हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ, जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड डायनामिक्स, मतलब न्यूक्लियस की संरचना और उसकी गतिशीलता पर नोट्स तैयार किया गया है। ये जो नोट्स हैं वो आपके CSR नेट की तैयारी हो या फिर CG सेट की तैयारी हो या फिर स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी हो, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और ये नोट्स शॉर्ट, इजी, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए एग्ज़ाम फोकस्ड रेडी किए गए हैं, तो ज़रूर इसको देखिएगा। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे न्यूक्लियस की सारी जानकारी जो इम्पोर्टेंट है वो सारी इसमें लिखे गए हैं कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है और सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, और इसे सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। सारे जो कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको कलर कोडेड के साथ हाईलाइट कर दिया गया है। फिर हम देखेंगे लोकेशंस एंड अक्यूरेंस, मतलब स्थिति और उपस्थिति, कहाँ ये पाया जाता है, कैसा पाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। यूकैरियोट सेल्स में ये सभी में प्रेजेंट होता है, प्लांट एनिमल में। प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसकी जगह पे न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ये जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है और कुछ में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं वो आपके MCQ सॉल्व के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके थ्योरी में ये मार्क्स बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स और कीवर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे नंबर कटने का चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो इस टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल्स होता है, ओवल शेप का होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है। और यहाँ पे बत बताया गया है इनके 4 प्रमुख भाग के बारे में, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो 4 प्रमुख भाग से मिलकर बना होता है। जैसे हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है, नाभिकीय झिल्ली, नाभिकीय द्रव्य और गुणसूत्रीय पदार्थ से और नाभिकिका से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है उनके भागों का एक्सप्लेनेशंस, उनके फंक्शंस के साथ, उनके स्ट्रक्चर्स के एक्सप्लेनेशंस के साथ रेडी किया गया है। जैसे कि यहाँ पे नाभिकीय झिल्ली के बारे में देखें तो ये न्यूक्लियस को अलग करती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशंस देखें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है और उस पर राइबोसोम भी लगे होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरती है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, लगभग 20 से 40 nm चौड़ा। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। फिर न्यूक्लियर पोर्स के बारे में है, फंक्शंस भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका भी शॉर्ट, क्लियर और सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, साथ ही साथ इनके भी फंक्शंस रेडी किए गए हैं। नोट्स काफ़ी सिंपल, शॉर्ट है, क्लियर तरीके से है। फिर आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल्स है, ठीक है, जो DNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियस का बहुत महत्वपूर्ण भाग भी है। यहाँ पे टाइप्स भी लिखे गए हैं, यूक्रोमेटिन और हिटेरोक्रोमेटिन। फंक्शंस है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। सेल डिविजन्स के समय क्रोमेटिन जो है कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम बनाता है और DNA रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस पर भी ये काम करते हैं। फिर है न्यूक्लियोलस, जिसे नाभिकिका कहते हैं, और इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन है, साथ ही साथ इनके फंक्शंस दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, जिसे हम जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में होता है, और जो DNA है और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे DNA ऑर्गेनाइजेशंस को बताया गया है, जैसे कि DNA है, न्यूक्लियोसोम बनेगा, फिर क्रोमेटिन फाइबर बनेगी, फिर क्रोमेटिड बनेगा और फिर क्रोमोसोम बनेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के बारे में बताया गया है, एंड यहाँ पे जो 8 हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है।
ये जो नोट्स है वो सीएसआर नेट लेवल के लिए तो काफ़ी बेहतरीन है। तो जब आप लाइफ साइंस की स्टडी कर रहे हो नेट सेट के लिए, तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, ईज़िली तरीके से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स। यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर डायनामिक्स पे, नाभिक की गतिशीलता। ये जो नोट्स हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन है, क्लियर और शॉर्ट। देखेंगे कि न्यूक्लियस एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि डायनामिक्स है। इसकी ऑर्गेनाइजेशंस और कॉम्पोजिशन समय के साथ बदलती रहती है, जैसे ड्यूरिंग सेल डिविजन्स के टाइम। और ट्रांसपोर्ट डायनामिक्स देखेंगे। सी है फंक्शनल डायनामिक्स। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। क्या क्या फंक्शंस हैं इसके, क्या क्या कार्य हैं न्यूक्लियस के। तो जेनेटिक कंट्रोल कहता है, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर है, और राइबोसोम प्रोडक्शन, रेगुलेशंस ऑफ मेटाबॉलिज्म्स, सिग्नल। यहाँ पे स्पीसीज टाइप ऑफ न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कॉलम बनाकर, जो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर आता है न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो ट्रू वाला नहीं पाया जाता, यहाँ पे पाया जाता है न्यूक्लियोइड। यहाँ डीएनए एक रीजन्स में कंसंट्रेट हो रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके फीचर्स हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स भी दिए गए हैं एंड उसके कॉजेस भी दिए गए हैं। और ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर के रख लीजिए। यहाँ पे नोट्स का लास्ट पॉइंट जो है शॉर्ट समरी या कंक्लूजन। तो सारे कीवर्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक का एक शॉर्ट समरी होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऑर्गेनेल्स है। कौन, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर एंड रेगुलेट और ट्रांसमिट करता है। यहाँ बताया गया है कि न्यूक्लियस एक डायनामिक स्ट्रक्चर है जो लगातार बदलता रहता है, रेगुलेट होता है सेल की ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस इज़ नॉट जस्ट अ स्टोर हाउस ऑफ डीएनए, इट इज़ द कमांड सेंटर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये था मेरे न्यूक्लियस का नोट्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी में। आपके सेल बायोलॉजी, लाइफ साइंस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये नोट्स आपके रिविजन्स टाइम को काफ़ी शॉर्ट एंड स्मार्ट बना देगी। तो प्लीज़ आप को ये जो नोट्स हैं वो पसंद आए हों तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, एंड आपको किसी और भी टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।